हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आज हम बात करेंगे भारत में। देखिए, भारत इतना बड़ा देश है और इसको चलाना कितना मुश्किल काम है। तो ये भारत की जो व्यवस्था होती है चलाई कैसे जाती है, तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। देखते हैं तो ये मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की जो व्यवस्था थी वो शुरुआत किसने की थी। तो देख, सन 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग जो 1800 ईस्वी में भारत का जो वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसके द्वारा ये विभागीय व्यवस्था की गई थी। विभागीय प्रणाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं विभागीय प्रणाली। जैसे इसमें अनेक तरह के विभाग बटे हुए होते हैं, जैसे रेलवे है, शिक्षा विभाग है, और सड़क परिवहन विभाग है, और अनेक तरह के विभाग हैं इसमें। जैसे बिजली विभाग है, विद्युत विभाग है, और अनेक तरह के विभाग होते हैं जो विभागीय प्रणाली के आधार पर वार्ड दी गई थी। तो इसमें देखें, हम बात कर लेते हैं पहले मंत्री। ये लॉर्ड कैनिंग की व्यवस्था की पोर्टफोलियो व्यवस्था, इसके विभागीय प्रणाली के लिए इनकी जो विभागीय प्रणाली थी, विभागीय प्रणाली, इसको कहा जाता पोर्टफोलियो व्यवस्था के नाम से इसे जाना जाता था पहले, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें हम तो देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद क्या है, देखो यहाँ देख लेते हैं। मंत्री परिषद देखिए, एग्जाम के तौर पर मैं बता देता हूँ। अभी देखें, प्रत्येक विभाग में एक कैबिनेट मंत्री होता है। कौन होता है? एक होता है कैबिनेट मंत्री। ये हर विभाग में होता है, चाहे वह बिजली विभाग हो, विद्युत विभाग हो, या रेलवे विभाग हो, या शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में होता है कौन? कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और इसके नीचे होता है, उसकी सहायता करने के लिए होता है कैबिनेट मंत्री में जो होता है राज्य मंत्री, जो होता है राज्य मंत्री, ठीक है। जो प्रत्येक विभाग का कैबिनेट मंत्री होता है वो तो होता है सिर्फ वो एक। अब राज्य मंत्री के हिसाब से आप अनुमान लगा रहे होंगे कि राज्य मंत्री प्रत्येक राज्य का हर विभाग में अलग अलग होता होगा। नहीं, ये राज्य मंत्री होता है वो भी एक ही होता है, एक विभाग का एक ही। जैसे हमने मान ले लिया शिक्षा विभाग का जो राज्य मंत्री होगा वो एक ही होगा, चाहे वो किसी भी राज्य से उठा लिया जाए। जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य में शिक्षा मंत्री वो राज्य मंत्री अलग अलग हो शिक्षा विभाग का, ठीक है, वो एक ही होता है। और अगला देख लेते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में थोड़ी अब समझ लेते हैं। देखिए, राज्य मंत्री ये होते हैं ना, इन्हीं के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। स्वतंत्र प्रभार कब होता है? क्या ये खुद निर्णय ले सकते हैं? ये वाले नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनके ऊपर कोई बैठा हुआ है। ये कौन है? कैबिनेट मंत्री बैठे हुए। जो निर्णय लेंगे कैबिनेट मंत्री लेंगे और उनकी सहायता करेंगे ये केवल, ठीक है। लेकिन इसमें जो राज्य मंत्री ये वाले ही होते हैं, यही बिल्कुल ये स्वतंत्र प्रभार होता है। वो कैसे? देख ली, कैबिनेट मंत्री किसी भी कारण से अनुपस्थित हैं, आए नहीं हैं, या कोई भी परेशानी है उनके लिए, या इलाज चल रहा है अस्पताल में, कोई भी दिक्कत है उनके लिए, तो इनकी जगह पर ये पहुंच जाते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। अब कैबिनेट मंत्री तो है, निर्णय कौन लेगा? तो उस समय जब कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस समय ये इनका पद खाली रहता है, तो राज्य मंत्री इनका कार्य संभालने लगते हैं। इनके अनुपस्थिति में ये निर्णय ले सकते हैं। कौन? राज्य मंत्री। तो उस समय के लिए कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। क्या कहा जाता है? स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। और अगले बात लेते हैं, उप मंत्री। ये प्रत्येक विभाग के इतने मंत्री होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। प्रत्येक विभाग में ये होते हैं, चाहे वह विद्युत विभाग हो और चाहे वह मतलब शिक्षा विभाग हो, रेल विभाग हो, प्रत्येक विभाग में यही होते हैं, ठीक है। तो ये अभी बात कर रही है मंत्रिपरिषद की, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में, मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल में देखो, मंत्रिमंडल
देखो यही स्थिति बिल्कुल मंत्रिमंडल में होती है। देखो मंत्रिमंडल का थोड़ा अलग है इससे सिस्टम, ये है। देखो मंत्रिमंडल में कौन बैठते हैं, मंत्रिमंडल में प्रत्येक विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री उसे उठा लिया जाता है। किसके लिए, प्रत्येक विभाग का जो कैबिनेट मंत्री होता है उसे उठा लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। ये बैठेंगे जाके यहाँ कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट मंत्री बैठ रहेंगे, ठीक है। और अगर ये अभी मैंने बताया यहाँ किसी भी कारण से ये कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित हैं, ठीक है, तो ये वाले मंत्री नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मंत्री तो तब हैं ये उपस्थित हैं उस स्थिति में हैं, लेकिन ये अनुपस्थित हैं तब ये वाले मंत्री यहाँ पहुँच सकते हैं, बैठ सकते हैं जाके। तो ये कौन हो जाएंगे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार वाले, ठीक है, ये पहुंच जाएंगे और पहुंच सकते हैं, ठीक है। और देखो अभी तो समझ में आएगा होगा मंत्रिमंडल में कौन बैठता है। मंत्रिमंडल में प्रत्येक विभाग के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही जाके बैठते हैं। निर्णय कहाँ से लिया जाता है, निर्णय यहाँ से लिया जाता है। काम कौन करता है, उसमें काम ये करेंगे कौन, मंत्री परिषद, ठीक है, उसमें काम करेगी। और निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेगा मंत्रिमंडल, ठीक है। मंत्रिमंडल कोई प्रस्ताव पारित करके इधर को भेजेंगे तब ये उस पर काम करना शुरू करेंगे। और देखिए अब वो इसी में आ जाता है एक अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार के बारे में जानते होंगे, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा अतिरिक्त प्रभार क्या होता है। अतिरिक्त प्रभार, अतिरिक्त प्रभार में समझ लेते हैं थोड़ा। अतिरिक्त प्रभार में देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी कैबिनेट मंत्री है किसी भी विभाग का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर गृह मंत्री है, अपने गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री, अगर गृह मंत्री हैं ये, और अगर कोई भी दूसरे विभाग का मंत्री है, जैसे कपड़े मंत्री है, और वो बीमार हैं और किसी भी स्थिति में कोई दिक्कत है उनके लिए, तो अतिरिक्त प्रभार इन्हें दे दिया जाएगा। किनके लिए, गृह मंत्री के लिए। उनका कार्य वो संभाल सकते हैं कुछ समय के लिए। कोई परेशानी आ जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं तो, और ये अनुपस्थित होते हैं, तो अतिरिक्त प्रभार ये होता है। कौन संभाल सकते हैं, वो संभाल सकते हैं उनके कार्य के लिए, कुछ समय के लिए, हमेशा नहीं, कुछ समय के लिए संभाल सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा और मंत्रिमंडल क्या होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।